बहुत समय पहले की बात है। अरुणास्पद नगर में वरण नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था। उनके मन में संपूर्ण धरती की पैदल भ्रमण करने की इच्छा जागृत हुई। एक दिन उनके आवास स्थान पर मंत्र और औषधियों का जानकार आया, जिसने औषधियों के चमत्कार का वर्णन किया। औषधि वर्णन को सुनकर ब्राह्मण ने आदरपूर्वक कहा कि आप अपने मंत्र और औषधि से मुझ पर भी ऐसी कृपा करें, क्योंकि मेरे हृदय में पृथ्वी भ्रमण की अभिलाषा है। यह सुनकर औषधि और मंत्र के जानकार उस अतिथि ने ब्राह्मण को एक पादलेप औषधि दी और उसने जिन दिशा में भ्रमण को कहा उस दिशा को अभिमंत्रित भी कर दिया, और ब्राह्मण देव उस दिशा में भ्रमण को निकल पड़े। यह पादलेप लगाकर वह ब्राह्मण पैदल चलते हुए हिमालय पहुंच गए। हिमालय पर उनके पैरों के दबाव से बर्फ पिघलने लगी, जिससे दिव्य औषधि से बनाया गया उनका पादलेप धुल गया। इस कारण उनकी चाल ढाल ढीली पड़ गई और वे स्वयं को थका हुआ भी महसूस करने लगे। वे घर से बहुत दूर निकल आए थे और अब घर लौटने की चिंता सताने लगी, लेकिन पादलेप धुल चुका था, क्योंकि उसी के बल पर वह मिलों की दूरी कुछ ही समय में पैदल तय कर लेते थे। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं। रुकने से धर्म कर्मानुष्ठान की हानि हो जाएगी और इस हिम क्षेत्र में अग्निहोत्र कर्म भी नहीं हो सकता। यह सोच विचार कर वह ब्राह्मण हिमालय पर चक्कर लगाने लगे। उसी समय एक दिव्य अप्सरा, जिसका नाम वरुथिनी था, ने उन्हें देख लिया। ब्राह्मण को देखते ही उस अप्सरा के मन में अनुराग उत्पन्न हो गया। उधर उस ब्राह्मण ने जब वरुथिनी को देखा तो उसके पास आकर कहने लगे, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? यदि तुम यहाँ की जानकार तो मुझे उपाय बताओ कि मैं कैसे यहाँ से निकलकर अपने घर चला जाऊं। किसी भी प्रकार से तुम मुझे इस हिमालय से निकालो, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वरुथिनी बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं मौली कुमार हूँ, मेरा नाम वरुथिनी है। मैं तो आपके दर्शन मात्र से कामातुर हो चुकी हूँ। आप यहाँ जब मेरे साथ रहेंगे तो माल्य, परिधान, भोज्य पदार्थ, कुटी आदि सभी की व्यवस्था कर दूंगी। यह क्षेत्र बहुत ही सुंदर और रमणीय है। यह भूमि देवभूमि है, यहाँ रहने से यौवनकाल की अवधि बढ़ जाती है। ऐसा कहकर वरुथिनी ने कृपा करें कहते हुए ब्राह्मण को आलिंगनबद्ध कर लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वरुथिनी, यदि तुम मुझे सचमुच प्रेम करती हो तो मुझे यह उपाय बताओ कि मैं यहाँ से निकलकर अपने घर कैसे पहुँच जाऊं। लेकिन वरुथिनी ने कहा कि भगवान, आप विश्वास रखें, आप यहाँ से अपने घर अवश्य वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक आप मेरे साथ रहकर विषयभोगों का आनंद लें। लेकिन ब्राह्मण ने कहा कि एक द्विज के लिए यह सब क्लेशकारक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वरुथिनी ने प्रार्थना की और कहा कि मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, आप मुझे जीवन दान दें। लेकिन ब्राह्मण देव किसी भी तरह से नहीं माने और वह खुद ही वहां से रास्ता ढूंढने चले गए और फिर अपने घर पहुंच गए। एक गांधर्व था जिसका नाम कली था, जो उसी देवभूमि पर रहता था। वह वरुथिनी को बहुत चाहता था, लेकिन वरुथिनी ने उसके प्रस्ताव को कई बार ठुकरा दिया था। कली ने वरुथिनी को उदास और दीनहीन देखा तो सोच न मालूम वरुथिनी किस मुनि के शाप से ऐसी मुरझासी गई है। फिर उसने अपनी योग माया से जान लिया कि वरुथिनी का यह हाल किसी ब्राह्मण देव के कारण है, तो कली के मन में वरुथिनी को प्राप्त करने की युक्ति सूझी और वह ब्राह्मण का भेष धरकर वरुथिनी के पास पहुंच गया। वरुथिनी ने उसे देखकर कहा, कृपा करो ब्राह्मण देव, कृपा करो, और वह पुनः आलिंगनबद्ध हो गई। ब्राह्मण भेषरूप गांधर्व ने कहा कि क्या करूं, यहाँ रहने से मेरे ब्राह्मण कर्म और अनुष्ठान की हानि होती है, लेकिन तू ऐसी बात कह रही है तो मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, तभी हमारा प्रेम मिलन हो पाएगा। वरुथिनी ने कहा, तुम मुझ पर कृपा करो, तुम जो कहोगे वैसा ही मैं करूंगी, मैं तुम्हारे वश में ही रहूंगी।
छद्म गांधर्व ने उसके साथ रहना शुरू किया और समय बीतने पर वरुथिनी गर्भवती हो गई। वरुथिनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जो सूर्य के समान देदीप्यमान था। इसीलिए वह स्वरोचिष नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वरोचिष ने विद्याधर इंदिवर की कन्या मनोरमा के साथ विवाह किया। उसके बाद वह अपनी धर्मपत्नी मनोरमा के साथ उस उद्यान में गया जहां उसकी दोनों सखियां कलावती और विभावरी, जो पहले सुंदर कन्या थी लेकिन मुनि शाप से कुष्ठ और क्षय से पीड़ित पड़ी थी। आयुर्वेद और चमत्कारिक औषधि के जानकार स्वरोचिष ने दोनों कन्याओं को उक्त रोग से मुक्त कर निरोगी बना दिया। तब उन दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक स्वरोचिष को समर्पित कर दिया तथा पद्मिनी विद्या और भूत प्राणियों की बोली बोलने तथा समझने की शक्ति प्रदान की। दोनों से उन्हें 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कुछ समय बाद धनुर्धर स्वरोचिष वन में विहार करने गए जहां एक मृगी ने उन्हें आलिंगनबद्ध करने के लिए निवेदन किया। आलिंगन करते ही वह मृगी देवांगना में बदलकर कहने लगी, देवताओं ने मुझे अपनी स्त्री रूप में नियुक्त किया है। आप मुझसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करें जो भूरलोक का स्वामी हो। तदनंतर उस देवांगना के गर्भ से एक दिव्य पुत्र उत्पन्न हुआ। स्वरोचिष का पुत्र होने से उसका नाम स्वारोचिष मनु नाम रखा गया। इनका समय ही स्वारोचिष मनवंतर कहलाता है, जो द्वितीय मनवंतर है। स्वारोचिष मनु के कुल 9 पुत्र थे। स्वारोचिष मनु के किंपुरुष आदि पुत्र उन दिनों भूमंडल के राजा थे। स्वारोचिष मनु के उस समय के देवता पारावत और तुषित नाम से प्रसिद्ध थे। ऊर्जस्तंभ, सुप्राण, दंत, निऋषभ, वरियान, ईश्वर और सोम ये उस मनवंतर में सप्तर्षि थे।